अच्छा, तो आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है कि मोस्ट डिस्टिंक्विड फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो टाइप ऑफ सेल वॉल होते हैं ना, वो हमारे पास बहुत ही डिस्टिंक्विड होते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन, जो ये मॉडिफिकेशन होती है, ये हमारे पास किसका फंक्शन है? ये हमारे पास गोल्जी एपैरेटस का फंक्शन है। वो हमारे पास मॉडिफिकेशन करता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए। दे आर ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन। तो वो कौन सी दो ऑर्गेनेली हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास क्या? ये सिम्बियोटिक ओरिजिन, क्योंकि इसमें अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम, अपने कोएंजाइम, और इनमें राइबोसोम 70S वाला होता है। प्रोकैरियोटिक रिलेशन हमारे पास ये शो करते हैं। ओके, न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूड विद, वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होता है। द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, हम इसको क्रोमेटिड कहते हैं। 6 एमसीक्यूज है कि न्यूक्लियस इज स्टेन विद, न्यूक्लियस जो हम स्टेन करते हैं वो कौन से? वो हम बेसिक डाई के साथ हम स्टेन करते हैं। इन मसल सेल विच ऑफ दिस कंडक्ट इंपल्सेस, तो हमें पता है कि मसल सेल में क्या होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास इंपल्स कंडक्ट करते हैं। दीज आर स्टेक ऑफ फ्लैटेंड सेक, मेम्ब्रेन बाउंड सेक, तो ये हमारे पास किसकी डिफिनेशन है? ये हमारे पास सिस्टर्नी की। इन पेनक्रियाज ग्रेन्यूल कंटेनिंग एंजाइम आर सेक्रेटेड बाय, सेक्रेशन में हमारे पास कौन मदद करते हैं? गाल्जी बॉडी हमारे पास मदद करता है। सही। इट कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सेल, तो वो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। द फंक्शनल यूनिट ऑफ गाल्जी एपैरेटस, फंक्शनल यूनिट ऑफ गाल्जी एपैरेटस हमारे पास क्या है? सिस्टर्नी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इनमें से हमारे पास कौन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज मेम्ब्रेन बाउंड 1, सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनस, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड। 3 हो गए। राइबोसोम, सो राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनस। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आवर। सही। 13 हमारे पास एमसीक्यूज है कि द इनटेक ऑफ लिक्विड सेल, लिक्विड मटेरियल बाय सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है कि जब हम सॉलिड मटेरियल को अंदर ले जाए तो उसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और जब हम लिक्विड को ले जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। Which one of the following is the site of oxidative phosphorylation? हमें पता है कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वहां पे हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, और इस इनर मेम्ब्रेन को हम फिर क्या कहते हैं? वो जो इस तरह, उसको हम क्रिस्टाई कहते हैं। सही। अच्छा, तो अब हम हमारे पास 15 में एमसीक्यूज हैं कि ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी बनाने में हमारे पास कौन मदद देता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एटीपी बनाने में मदद देता है। सही। अब हमारे पास है कि पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन इज अ स्पेशल और डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ सेल वॉल। तो ये हमारे पास किसका सेल वॉल है? ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल वॉल है। इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड F1 पार्टिकल, वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं? वो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ सेल इज कंसर्न विद सेल सेक्रेशन, अभी हमने पढ़ा कि वो कौन सा कंपोनेंट है? वो हमारे पास गाल्जी बॉडी है या गाल्जी कॉम्प्लेक्स। द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, तो ये हमारे पास कौन सा मॉडल था? ये हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। ओके। द फंक्शनल ऑफ न्यूक्लियोलस, वो हम न्यूक्लियोलस हमारे पास क्या फंक्शन है उसका? वो हमारे पास राइबोसोम को बनाता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, हमारे पास किस चीज का फंक्शन है? लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंजाइम ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड इन, हमें पता है कि एंजाइम प्रोटीन और नेचुरल से वो हमारे पास कहाँ पे होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है? लाइपोप्रोटीन है। सो लिपिड एंड प्रोटीन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट अ सिस्टम ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंड सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। When a glycoprotein is being synthesized for secretion from a cell, which route is like, अच्छा अब सब प्रोटीन है, सबसे पहले हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा। सो बी एंड सी, ए एंड डी तो हमारे पास गलत हो गए। सही। फिर इसके बाद जाएगा हमारे पास रफ के बाद स्मूथ, स्मूथ के बाद गाल्जी। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, बी भी हमारे पास गलत हो गया। अच्छा, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली कंसर्न विद, यानी ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है। सो हम इसको क्या कहेंगे? पेप्टाइड फॉर्मेशन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास मदद करता है। गाल्जी एपैरेटस इज एब्सेंट इन, गाल्जी एपैरेटस हमारे पास किस में? ब्लू ग्रीन एल्गाई
सही, इसमें हमारे पास एब्सेंट होंगे। पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस आर अकम्प्लिश्ड बाय, तो ये हमारे पास कहाँ पे ये होते हैं, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। Which one of the following eukaryotic cell structure does not contain DNA? न्यूक्लियस में डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सही। अच्छा, 30 MCQ है कि फ्रेगमोप्लास्ट आर फॉर्म्ड बाय, तो फ्रेगमोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे पास किसकी मदद से बनता है, वो हमारे पास गाल्जी बॉडी की मदद से बनता है। साइज ऑफ राइबोसोम इन ऑर्गेनेली ऑफ एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन, वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के थे, और हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का जो राइबोसोम था हमारे पास वो कौन से एस है, वो हमारे पास 70S है। विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट में भी मौजूद है, एनिमल में भी मौजूद है। सेल वॉल सिर्फ हमारे पास प्लांट में मौजूद है, साइटोप्लाज्म दोनों में मौजूद है, न्यूक्लियस भी हमारे पास दोनों में मौजूद है। विच व्यू थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम जीरो कोई मेम्ब्रेन नहीं है, गाल्जी बॉडी भी हमारे पास सिंगल है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज आवर करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसने हमसे डबल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा था। सही, उसने हमसे डबल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा था। अब हमारे पास आता है कि which of the following have both cytoplasm and cell wall, so they are हमारे पास रूट हेयर सेल जो हमारे पास होते हैं, they have both cytoplasm and cell wall. Which structure are found in एनिमल सेल एंड इन प्लांट सेल, अब सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ हमारे पास प्लांट सेल में होते हैं, ए ऑप्शन गया। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये सही है हमारे पास। सेल वॉल, सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट में होता है, ये भी गया। सेल वॉल, ये भी ऑप्शन भी हमारे पास गया। हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ लिस्ट ऑफ कंपोनेंट हमें दी हुई है कि हमें अब इसमें मालूम करना है कि कौन सा करेक्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है कि ये हमारे पास क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है। गोल्गी बॉडी रिलीज मेम्ब्रेन बाउंड, ये बात सही है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी, ये भी सही है। राइबोसोम अमीनो एसिड को बनाता है, सो ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अ लिस्ट ऑफ सेल कंपोनेंट इज गिवन, a list of cell component is given, एक सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेंट्रल वैक्यूल दिए हुए। अब हमें इसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो सिर्फ प्लांट में हो। सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं 2, ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास गया। सेल, साइटोप्लाज्म और सेंट्रल वैक्यूल भी हमारे पास सिर्फ प्लांट में होता है, सो 2 and 4 सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑलवेज कंटेन डीएनए, पूछे हुए कि कौन ऑर्गेनेली है जिसमें हमेशा हमारे पास डीएनए हो। सो सेंट्रियोल, लाइसोसोम, गाल्जी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज आवर करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सोक्राइन सेल बी एक्सपेक्ट, अच्छा एक्सोक्राइन हमारे पास इंजाइम या हार्मोन इंजाइम रिलीज करेंगे, ओके, और एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, सो हमारे पास क्या होंगे, इंक्रीज अमाउंट ऑफ रेफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि इनका हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमारे पास प्रोटीन के साथ होता है। The nuclei of both plant and animal cell contain one or more dense body known as nuclei. न्यूक्लियोली, which one of the following describe the function of nucleoli, हमें पता है कि न्यूक्लियोली हमारे पास क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम करते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री है, सो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे हमारी इसकी डिस्कशन खत्म होती है।